क्या परीक्षा से ही प्रतिभा की पहचान होती है? सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा को दोबारा जरूरी बनाने के पीछे की बात भी शायद यही सोच होगी। बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी क्या बच्चों के भविष्य के साथ जोखिम लेना है या फिर ये बच्चों को बेवजह के तनाव से बचाने की कोशिश है? यही वो सवाल हैं जो सीएबी यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक में भी उठे होंगे। तो हम भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एजुकेशन एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल, कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल उनिका मेहरोत्रा और आजादी.me के संपादक अविनाश चंद्र साहब। आप तीनों का बहुत स्वागत है। उनिका, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, इस वक्त पूरी तरह से बातें हमें पता नहीं चली हैं, लेकिन इतना पता लग पाया है कि शायद जो आज की मीटिंग है उसका आउटकम में जो कुछ निर्णय है या कुछ बातें हुई उसमें से एक यह है कि माना जा रहा है कि नो फेल पॉलिसी का बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो आपसे पहला सवाल यही मेरा कि क्या नो फेल पॉलिसी को बदलने की जरूरत है? क्या परीक्षा से ही बच्चे की प्रतिभा तय होती है या बच्चे के भविष्य की तैयारी होती है? क्या परीक्षा का इतना महत्व है? दो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस हैं आपके। एक, अगर आप पूछते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी उसमें असर पड़ता है, जी पड़ता है। 8वीं तक अगर बच्चों को लिबर्टी है कि वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन में कोई रोक टोक नहीं है, कोई समझाने की सुविधाएं नहीं है, जाहिर है फर्क पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि पढ़ाई या रिजल्ट ही क्या मापदंड हैं बच्चों के एकेडमिक्स के लिए। देखिए, अगर बच्चा पहली से स्कूल में पढ़ता है, 10वीं तक जाता है, उसके बाद भी उसको अंदर स्ट्रेस है बोर्ड एग्जाम के लिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे सिस्टम के अंदर, करिकुलम के अंदर कमियां हैं, पढ़ाने के ढंग के अंदर कमियां हैं। बच्चे को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है और वो स्कूल से मिलती है। तो एकेडमिकली भी, फिजिकली भी, स्पोर्ट वाइज भी, कल्चरल भी, हर एक पहलू को बच्चे को उसमें समझना है। तो इसलिए बच्चे पे स्ट्रेस बहुत होता है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं करिकुलम में, हमारे पढ़ाने के ढंग पे और एग्जामिनेशन पैटर्न में जो हम करते आए उसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों के ऊपर। तो अशोक अग्रवाल साहब, नो डिटेंशन पॉलिसी सही भी है और गलत भी है, तो क्या करें? हम अपने सिस्टम को बदलें या फिर इस पॉलिसी को हटा दें? देखिए, जहां तक मेरे को ध्यान है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्कूल्स हैं उसमें 5वीं क्लास तक तो बहुत जमाने से जो है नो डिटेंशन पॉलिसी रही है और कभी सवाल भी नहीं उठा उसके ऊपर। और अभी जब राइट टू एजुकेशन एक्ट में इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी को 8वीं तक रखा और पूरे देश के स्कूलों के लिए रखा, तो उसमें बहुत पूरी बहस हुई है। पूरे मेरे ख्याल से कितने साल, 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और 2003 से ये कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद 2009 में जाके फाइनल हुई। मतलब कितने 7 साल तक इसके ऊपर डिबेट्स और सब कुछ हुआ और उसके बाद ये माना गया कि नहीं, ये स्ट्रेस फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो उसको फिर उन्होंने नो डिटेंशन करी। अब सवाल ये है कि अब क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना प्राइवेट स्कूल में नहीं है इतनी जितनी कि सरकारी स्कूल में है, और सरकारी स्कूल में पहले भी पढ़ाई नहीं होती थी, अब भी पढ़ाई नहीं होती है। और अगर आप कल इसको नो डिटेंशन को खत्म कर देंगे तो भी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसमें वहां पर जो स्ट्रक्चर है और जो माइंडसेट है वो वैसे ही है। तो ये एक खामे खां का जो है, लेकिन अब क्योंकि सरकार की जो कमेटी है वो भी इसके ऊपर सोच रही है, कुछ स्टेट्स ने भी अपना रिकमेंडेशंस दिया है, मिनिस्टर को भी लग रहा है, ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि जहां ये लग रहा है कि नो डिटेंशन तो कर लीजिए। नो डिटेंशन के बाद भी जहां तक सरकारी स्कूलों की हालत है उसमें इस वजह से कोई होने वाला नहीं है। और स्ट्रेस की बात तो यह है कि देखिए, फेल बच्चा नहीं होता, फेल स्कूल होता है, फेल टीचर होता है। ये सब चीजें प्रॉब्लम हम नहीं उनको टैकल कर पा रहे हैं, इसलिए हम कोई ना कोई बहाना निकाल के ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो करने तो सरकार अगर समझती है कि नो डिटेंशन खत्म करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार ही लाई है, सरकार कर सकती है, तो सरकार कर ले। करने के बाद फिर पता लग जाएगा 4-5 साल के बाद। सरकार यहाँ पर अपने आंकड़े देख रही है। सरकार का ये है कि जो तर्क है इसके पक्ष में वो ये आता है कि आप नो डिटेंशन पॉलिसी हटा देंगे, पास फेल का डर पैदा करेंगे तो ज्यादा लोग
जो राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई करने आ रहे हैं वो पास फेल के डर से स्कूल छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल अलग ही सरकार की सोच है। लेकिन अगर मैं बच्चे की तरफ से सोचूं अविनाश, एक बच्चे के लिए क्या जरूरी है, आप कैसे, जैसे यहां पर प्रिंसिपल मैडम भी कह रही थी, बहुत फाइन लाइन है, कोई एक फैक्टर नहीं है जिस पर डिसाइड होगा, लेकिन एक बच्चे के लिए दोनों चीजें हैं। आपको उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर प्रतिस्पर्धा रहे, उसके अंदर मुकाबले की, या जो एक आपको आगे चलते हुए जिस तरीके से हमारे देश में पूरा सिस्टम है, आपको बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, उसको कुछ तो एहसास हो कि किस लेवल की कंपटीशन होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने भी कहा है, और मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कई सालों की मेहनत, डिस्कशन, लोगों से राय मशवरा करने के बाद अल्टीमेटली ये आरटी एक्ट लाया गया था, और जिसके तहत ये प्रावधान किए गए थे कि 14 साल तक के बच्चों को, मतलब कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी, और उनका सीसी का एक टर्म यूज किया हुआ है आरटी में, सतत समग्र मूल्यांकन। हम देखेंगे कि जब सरकार को नो डिटेंशन पॉलिसी वाली जब बात आई थी, तो उसने जो काम आसान उसके लिए लगा उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जो ये सतत समग्र मूल्यांकन की बात हुई थी, यानी कि एक रेगुलर बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन कि बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसकी लर्निंग लेवल कितनी हुई, जिस क्लास में है उस लेवल तक उसकी लर्निंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इस चीज को उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है जांचने का। समय समय पर हमारे बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं वो अपने सर्वेक्षण करते रहते हैं, और उसमें पता लगता है कि ये जो लर्निंग लेवल है वो किस लेवल का है। आप हमेशा से देखेंगे कि शुरू से ही जो सरकारी स्कूल है उसमें बहुत ही बुरा परफॉर्म रहा है सरकारी स्कूलों का पास और सीखने, लर्निंग आउटपुट का। और जब भी बात आती है तो फिर निजी स्कूलों से कंपेयर करके देखते हैं, और वही प्रणाली निजी स्कूलों में कारगर हो जाती है। और क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में वो काम नहीं हो पाता है? तो ये जो सीसीई है इसकी हमेशा से अनदेखी की गई, सरकारी स्कूलों में अनदेखी की गई, और इसी का आज परिणाम है कि इसको एक जी, तो ये समझते हैं। ओनिका हमारे साथ हैं, स्कूल की प्रिंसिपल है। ओनिका, एक बात बताइए, एक तरफ है परीक्षा और दूसरी तरफ है एक असेसमेंट। क्या जो असेसमेंट की बात यहाँ अविनाश कर रहे हैं वो असेसमेंट परीक्षा को रिप्लेस कर पाता है? मतलब बच्चे का उस स्तर पे असेसमेंट हो पाता है कि ये आगे कंपटीशन को किस तरीके से फेस करेगा, इसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है? और जो एक एग्जाम वाली जो चीज होती है जब बच्चे को 10 में से 7 नंबर दिखते हैं, 8 नंबर दिखते हैं, वो अलग रहता है। दोनों में क्या बेहतर है? देखिए, असेसमेंट में भी आप बच्चे को रैंक करते हैं, असेसमेंट में भी बच्चे को ग्रेड मिलते हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी देखें भारतवर्ष की, रूरल इंडिया देखें या अर्बन इंडिया देखें, बहुत डिस्पैरिटी है। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस ही नहीं है कि आप बच्चों को कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तहत उनको कुछ देख पाएं और को बता पाएं। अगर ये सुविधा पैन इंडिया मिले, बच्चों को इक्वालिटी मिले, कोई कारण नहीं कि सीसीसी ना चले। लेकिन क्योंकि डिस्पैरिटी है, बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं होती, प्रोजेक्ट वर्क में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन क्या है, टीचर रिलेशनशिप क्या है, बहुत से पैरामीटर्स हैं। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस कौन रखेगा? वो जो चेक्स एंड बैलेंस की प्रक्रिया है, यहाँ पर लकूना है। इसलिए कहीं ये कारगर भी है और कहीं ये हो नहीं सकता। अब अगर आप एग्जाम की बात करें, वो 3 आवर्स का एक तरह से मेमोरी टेस्ट है, वो भी एक तरह से बहुत दिक्कत, बच्चों के परेशान करने वाली बात है। हो सकता है कोई बच्चा राइटिंग में पुअर हो, मेमोरी टेंशन में पुअर हो, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। इसलिए मैंने कहा एक मिक्स पैकेज चाहिए हमें बच्चों के लिए। आफ्टर ऑल एजुकेशन सर चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। एज अ टीचर सिर्फ मेरे को मार्क करना है, बच्चे को असेस करना है, ये रोल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। बच्चा कैसे बेनिफिट करेगा? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपके आसपास है, जॉब्स नहीं है आपके पास, तो वो कैसे उस चीज किस्म को क्रिएट करें कि बच्चा भी सक्सेसफुल भी हो और अपनी आने वाले टाइम में एक स्मॉल टाइम जॉब चैलेंज अभी भी अशोक अग्रवाल यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, क्या आप कुछ इसमें अपनी बात रखना चाह रहे थे? देखिए, आप जरा सा ये देखिए कि हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं? वो बच्चे आते हैं जो किसी जमाने में अधिकतर चाइल्ड लेबर थे, पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं पढ़ाई बहुत जरूरी है, कुछ वातावरण भी ऐसा बना कि पढ़ाई करनी चाहिए,
अब उन्होंने बच्चों को काम से हटाकर स्कूल में भेज दिया। माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो भी बहुत अनपढ़ लोग हैं, शिक्षा से वंचित रहे हैं। अब सारा वजन जो है ना इन बच्चों का सरकार के जो टीचर्स हैं और सरकार का जो सिस्टम है उसके ऊपर आता है। वो एक्चुअली में इनका वजन उठाना ही नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो पेरेंट्स है ना वो जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स इनको ट्यूशन नहीं देते हैं, पेरेंट्स इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, पेरेंट्स ये नहीं करते। ये कि ये वास्तविकता है हमारे देश की कि अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को काम पर ना भेजकर सरकारी स्कूल में भेज दिया तो मैं कहता हूं 100% मार्क्स जो है ना इनके पेरेंट्स को मिल जाता है। और ये सरकार की 100% जिम्मेदारी है उन बच्चों को बढ़िया सा पढ़ाना। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में। और वो बात प्राइवेट स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल में तो बच्चा ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, माँ बाप पीछे लगे रहते हैं वहां पे, इसलिए फेलियर पास का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है। यहां पर आप पढ़ाएंगे नहीं, फिर कह देंगे जी फेल कर दिया हमने आपको, और इसलिए फेल कर दिया, और फेल नहीं कर सकते क्योंकि अब लॉ ऐसा आ गया कि हम आपको डिटेन नहीं कर सकते। तो ये मुझे तो लगता है इस देश की गरीब जनता के साथ ना ये सरकार मजाक करती रही है और अभी भी मजाक ही कर रही है। जी चलिए, तो यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आके इस बात को थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सरकारी स्कूलों तक टिक गई है, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल में भी जो एक असेसमेंट के थ्रू आप बच्चे में से वो टैलेंट निकाल पा रहे हैं? क्या प्राइवेट स्कूल में भी उसकी वो ग्रोथ हो रही है जिसको हम देखना चाहते हैं, या वहां पर भी सिर्फ असेसमेंट नहीं हो रहा है? तो एक तरफ वो अपनी एज भी लूज कर रहा है और असेसमेंट के नाम पर कहीं आगे भी नहीं बढ़ रहा है। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो फास्ट फेल का क्या है ये खेल? क्या नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए? अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राज्यों पे शायद ये छोड़ दिया जाएगा कि वो फैसला करें कि उन्हें अपने राज्य में किस तरीके से शिक्षा को आगे ले जाना है। और जहां तक 10वीं की बात है, सीबीएसई 10th बोर्ड की बात है, केंद्र सरकार उस पर आगे फैसला करेगी कि क्या 10वीं बोर्ड का जो एग्जाम आज ऑप्शनल होता है उसे कंपलसरी कर दिया जाए। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अविनाश, जो एक बात मैं पूछना चाह रहा था, आज जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो ये कहा जाता है कि देश में बहुत सारे डिग्रीधारी हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं है। जितने लोग पास आउट हैं उनमें से कितने लोग हैं जो वास्तव में काम करने योग्य हैं? तो देखिए, इसका सीधा कनेक्शन मुझे लगता है कि जब आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं उससे जुड़ता है कि क्या आपने वहां पर अपने स्किल्स को उस लेवल पे शार्प किया है। तो आप समझिए मेरी बात को, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अगर एक टेस्ट को हम हटा दें और दूसरा असेसमेंट के लेवल पर जाएं तो किस तरीके से बच्चे का सही विकास होगा? ये बहुत बहुत फाइन लाइन है दोनों के बीच में, लेकिन इसे तय करना जरूरी होगा। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जो हमारे छात्र निकल रहे हैं, कॉलेज और स्कूल से निकल के आ रहे हैं, वो क्या गुणवत्ता युक्त शिक्षा उनके पास है, क्या वो इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि वो शुरू से ही जब कक्षाओं में एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने अध्यापकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही बिल्कुल तय नहीं की है। सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ही शिक्षकों की जवाबदेही नहीं है। और इस जो नो डिटेंशन और डिटेंशन की अभी बात चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सारी जिम्मेदारी छात्रों के ऊपर डालने की बात हो रही है। मेरा एक सवाल है कि आखिर वो क्या कारण है कि वो छात्र स्कूल से बाहर निकलने के बाद जब 2 या 3 ट्यूशन लेना पड़ता है, उसे मजबूरी होती है, और वो ट्यूशन लेके और फिर वो किसी तरीके से वो मैच कर लेता है जो क्लास में कोर्स चल रहा है, करिकुलम चल रहा है, लेकिन वो स्कूल की सिर्फ पढ़ाई पे उस चीज को मैच नहीं कर पाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टीचर की कमी है। लेकिन हमेशा ही हम ये रोते रहते हैं कि वो क्योंकि जी एग्जाम नहीं है इसलिए वो बच्चों को एक तरीके से इंसेंटिव नहीं है पढ़ाई करने का। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सीसी का मतलब ये नहीं है कि वहां एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम का मतलब कि वो 3 घंटे का, जैसा कि अभी मैडम ने बताया है कि वो 3 घंटे में आप उसके पूरे साल भर का इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत ही बड़ी ज्यादती है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें ये निकल के आया है कि जरूरी नहीं है कि वो परीक्षाओं में जी उनिका, या तो सीसी बहुत जिसे कहना चाहिए परफेक्ट हो या फिर उसकी जगह एग्जाम हो जाए। क्या ये आपको तय करना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम से भी निजात दिला दें, सीसीए का आपका कोई लेवल नहीं रहे और नुकसान हो जाए बच्चे का। देखिए, इस पृष्ठभूमि को देखने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के रिलेशन के अंदर सुधार नहीं लाएंगे, इंटरैक्शन नहीं करेंगे, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे, ये सब चीजें आप ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगी।
आप देखिए, टीचर्स की बहुत जरूरत है इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, उनको रीओरिएंट करना जिस पैटर्न से वो पढ़ाती हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि कंप्लीट पैकेज है। एग्जाम सीसी तो एक पार्ट है ऑफ योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बट उसके पीछे बहुत से मेहनत लगती है उस बच्चे को ग्रो करने के लिए। तो सीसीसी भी हो, एग्जाम भी हो, बट बड़ा फाइन ट्यूनिंग चाहिए आपको इसके लिए। टीचर्स बड़ी इक्विप्ड चाहिए इसके लिए, और जो प्रिंसिपल्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, A to Z नर्सरी पढ़ाना ही पढ़ाना है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है। तो अगला प्रोग्राम बहुत फाइन बैलेंस की जरूरत है, लेकिन इस फाइन बैलेंस को लाना कितना आसान है, क्या ये हो पाता है इवन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। तो पास फेल के खेल पे हमारी चर्चा जारी है। तीनों मेहमान हमारे साथ है। अशोक साहब, यहाँ पर एक और चीज आई है अभी निकल करके, जो राइट टू एजुकेशन है, उसमें लर्निंग आउटकम को भी अब शामिल किया जाएगा कि बच्चे ने आखिर सीखा क्या। तो जो मेरी बात थी उसको आगे बढ़ाता हूं कि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल जहां पर माता पिता अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते हैं, लाखों रुपए बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करते हैं, क्या वहां पर भी वो आउटकम मिल रहा है? क्या एग्जाम या सीसी इनके बीच में जिस फाइन बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस इकोसिस्टम की यहां पर उन्हीं का बात कर रही थी, वो उन्हें मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या प्राइवेट स्कूल के अंदर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के बहुत सारे पहलू हैं। आप में मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो ओनिका मैडम बोल रही थी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का सवाल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि उसको तोते की तरह पढ़ा दिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गया। एक बच्चे को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है, और पर्टिकुलरली जब उसका बैकग्राउंड ऐसा हो जहां माता पिता काम करते हो, गरीब हो, लिटरेट नहीं हो, तो और भी बड़ा चैलेंज हो सकता है। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं यहां पर कि ये जो अभी न्यूज आ रही है कि अब जो है ये नो डिटेंशन स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ये स्टेट पे छोड़ने के लिए भी पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने कानून के अंदर। ये सिर्फ कोई ये पॉलिसी से नहीं होगा, अमेंडमेंट करके, क्योंकि कई, जैसे मुझे याद है तेलंगाना ने रेजोल्यूशन किया था इसको मतलब रिटेन करने के लिए, नो डिटेंशन वाले को। कुछ स्टेट्स ने, दिल्ली ने, राजस्थान ने कहा कि नहीं, डिटेंशन खत्म होनी चाहिए, ये हमारी पढ़ाई में गड़बड़ी कर रही है। तो शायद इस कंट्रोवर्सी को रखकर गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि हम जो है स्टेट्स को दे देते हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या फिर स्टेट्स अपने रेजोल्यूशंस को पास करके प्रेसिडेंट को भेजेंगे। वो प्रेसिडेंट, आज की बहस का मुख्य मुद्दा ये है कि हो क्या, बच्चे के लिए क्या अच्छा हो। अब समय मेरे पास थोड़ा कम रह गया। ओनिका, देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए, हाँ जी, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब ये ऑलमोस्ट ना हो जाएगा। जब ये गवर्नमेंट ने अपना मन बना लिया है, तो ये नो डिटेंशन वाला क्लॉज जो है ना खत्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 10वीं का पेपर है, ये बोर्ड का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ध्यान है कि किसी 60-70s में ना दिल्ली में भी 5वीं क्लास का भी बोर्ड हुआ करता था। तो मैं तो ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप 8वीं का भी बोर्ड कर दीजिए, 10वीं का भी बोर्ड कर दीजिए, 12 का तो है ही बोर्ड है। बोर्ड दिए हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने लोग हैं सबने दिए होंगे। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, उन्हीं का मैं ये जानना चाहूंगा कि इस जो भी परिवर्तन आएंगे राज्यों के ऊपर छोड़ा जाएगा। 10वीं का एग्जाम आप रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्या इससे बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा, या अभी हमें और बहुत काम करना बाकी है? बहुत काम करना बाकी है, बिकॉज सिर्फ एग्जामिनेशन पे बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगी कि अगर एक बच्चा 10वीं क्वालिफाइड होता है तो कहीं ना कहीं स्मॉल टाइम जॉब कर सकता है, अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकता है, और आगे जाकर स्किल इंडिया या स्किल डेवलपमेंट में करके अपनी हुनर बढ़ा सकता है। तो दोनों पहलू देखा जाए तो बच्चों के लिए अहम है। जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के आज यही कहेंगे कि यहाँ क्योंकि समय समाप्त हो रहा, आगे बात को नहीं ले जा सकते, कि बहुत फाइन बैलेंस की जरूरत है। अब ये फाइन बैलेंस कैसे आएगा? क्या इसमें सरकार को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा? क्या एजुकेशन सिस्टम को और
यहां पर बेहतर बनाने की जरूरत है, तभी ये सारी पॉलिसीज काम करेंगी। सिर्फ परीक्षा से छुटकारा दिलाना या असेसमेंट करना बच्चे के भविष्य को शायद सवार ना पाए। तो आगे थोड़ा इसको और बेहतर फाइन ट्यून करें तो शायद बेहतर होगा। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।